मैथमेटिक्स के प्यारे बच्चों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली का माहौल है और ये वीडियो बन रहा है अभी हाल ही दिवाली में। चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, आपकी तरफ भी फूट रहा होगा। तो इस वीडियो में आपको धमाके की आवाज़ आ सकती है, तो उसको इग्नोर करके जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। आज हम पढ़ेंगे आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सिमुलेशन इक्वेशन एक्सरसाइज एफ। इससे पहले मैंने सभी एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल बताया था, एक ऐसा वीडियो जिसमें हर एक्सरसाइज के नियम, सिद्धांत और कुछ एग्जाम्पल बताया था। उनको देख करके आप किसी भी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को खुद ब खुद बना सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है प्लस माइनस या कुछ छूट जाने के कारण कुछ गलती हो जाती है जिसके कारण आपका आंसर नहीं आ पाता। इसलिए कई बच्चों का कमेंट आता है, सर एक्सरसाइज एफ नहीं बन रहा है, या बी नहीं बन रहा है, सी नहीं बन रहा है। तो अब मैं सभी एक्सरसाइज के क्रियात्मक प्रश्नों को सॉल्व करके वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने ई का पूरा प्रिंट कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या चैनल के अंदर विजिट करके भी आप देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज ऐप को। तो बिल्कुल पुरानी पद्धति की तरह अभी भी मैं इसके एक्सरसाइज ऐप के कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर आपको एक क्रियात्मक प्रश्न बताऊंगा, फिर आप ट्राई करेंगे 2 और 3 को बना के देखने का, फिर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाकी के क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिलेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं एक्सरसाइज ऐप में। यहाँ पर प्रश्न किस टाइप से होते हैं, पहचानना कैसे है। तो देखिए, प्रश्न कुछ इस टाइप से होंगे जो व्युत्क्रम के रूप में होंगे। जैसे x एक नॉर्मल संख्या, एक चर राशि है, लेकिन x का व्युत्क्रम होता है 1/x। तो यहाँ पर एक्सरसाइज ऐप में जो भी x या y चर राशि होती हैं वो व्युत्क्रम के रूप में होती है। यही आपको नियम में समझाया गया है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्या बोला गया है। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशियां केवल हर में हो व्युत्क्रम समीकरण कहलाती है। जैसे 4/x माइनस 9/y बराबर 5। यहाँ पर अज्ञात राशि एक्स वाई है, लेकिन वो किस रूप में है, वो बटे के रूप में है, हर के रूप में है, इसीलिए इसको व्युत्क्रम समीकरण कहते हैं। अब इस टाइप के प्रश्नों को बनाने का सिंपल तरीका है, जैसे कि आप एक्स वाई जेड को समान करके घटाते हैं, जोड़ते घटाते हैं, बिल्कुल इसको भी वैसे ही करना है। तो एग्जाम्पल पहला देखिए, आपको प्रश्न दिया गया है x/4 माइनस 9/y, सॉरी 4/x माइनस 9/y बराबर 5। यह है आपका पहला समीकरण। दूसरा है आपका 14/x प्लस 15/y बराबर 2। ये है आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, नॉर्मल है। आगे देखिए, आप किसी भी एक पक्ष को समान करेंगे ताकि वो पूरा का पूरा कट जाए और दूसरे का मान निकले। तो यहाँ पर सरल ये होगा, अगर आप x वाले को समान कर लेते हैं तो आंसर थोड़ी जल्दी आ जाती है। तो देखिए, 14 में मैं 2 का गुणा करके इसको 28 में बदल सकता हूँ, और 4 के पारे में 28 कितने बार में आएगा, 7 बार में। तो जो मैंने बोला वही आपको लिखना है। समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। तो चलिए पहले 1 में हम 7 का गुणा करते हैं। तो 7 चौक 28 और 7 नहीं है 63 और 7 पंचे 35। अब आप ये सोच रहे होंगे नीचे में क्यों 7 नहीं आया। तो देखो बच्चों, जब संख्या भिन्न ग्रुप में होती हैं और उसमें कुछ गुणा करना होता है, ये भिन्न ग्रुप में है, इनमें कुछ भी गुणा करना है, तो ये नीचे के साथ कभी नहीं करता, ये केवल ऊपर के साथ गुणा करता है। नीचे के साथ सिर्फ ये कट सकता है। तो यहाँ पर आंसर होता है पी एक कम पी, मतलब 7p/q। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी जो 7 का हम गुणा कर रहे हैं ना, वो किस में होगा, सिर्फ ऊपर की संख्याओं के साथ होगा, अंश के साथ होगा, हर के साथ नहीं होगा। इसलिए 4×7 = 28 हो गया, 7×9 = 63 हो गया, 7×5 = 35 हो गया, बट्टे में एक्स और वाई एज इट इज़ लिखना है। ये आपका हुआ समीकरण 3 जो नया आया। अब समीकरण 2 में आप 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। ये बन गया आपका समीकरण 4। अब आप समीकरण 3 और 4 को आपस में घटा सकते हैं क्योंकि एक्स वाला अब दोनों में समान हो गया। समीकरण 3 को देखिए, यहाँ पर 28/x है और समीकरण 4 में 28/x है, तो दोनों तो सेम हो गए ना, तो सेम सेम कट जाएगा। तो वहाँ पर आप उसको कुछ इस तरह से जमा सकते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। जब आप ऐसा लिख लेंगे तब आप जमा करके घटा सकते हैं। घटाना कुछ इस तरह से है, 28/x माइनस 28/x लिखना है, जिससे x वाले कट जाएं। फिर दूसरे के साथ दूसरे को घटाना है, मतलब y वाले के साथ, तो -63y के साथ घटाना है +30y को। तो घटाएंगे तो प्लस तो माइनस ही हो जाएगा, इस तरह से।
बराबर के उस तरफ क्या है 35 है और एक तरफ क्या है 4 है। ठीक है बच्चों, जम गया। 28x से मतलब 28/x 28/x पूरा कट गए। अब ये दोनों ही माइनस है y वाले, एक -63 एक -30, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये -93 हो जाएगा। अब नीचे में आप 2y नहीं लिखेंगे, y दोनों में है, हर समान है, तो बस y को एक बार लिखना है। गलती से कई बच्चे इसको 2y लिख देते हैं, तो जो कुछ कारण से आपका आंसर नहीं आता ना, वो इन्हीं कारणों से होता है। अब चूंकि दोनों को हमने जोड़ा और दोनों माइनस है, तो आंसर में भी क्या लगाना है, माइनस लगाना है। यहाँ पर 32 में 4 घटाएंगे 31 आएगा। कितना आएगा, 31 आएगा। अब आपको y का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, y को यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाएंगे, तो जो भाग है वो इधर आके गुणा करेगा। अब चूंकि y का मान निकालना है, तो 31 को नीचे ले आओ, तो 31 इसके नीचे आएगा। 31 से कम 31, 31 दिया 93 होता है। तो अगर आपको 31 का पढ़ा नहीं आता, तो आप 31 में 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 93। मुझे आता है, मैंने बता दिया, 31 से कम 31, 31 दिया 93, तो यहाँ पर 3 आएगा, और 3 कैसा, 3 -3 रहेगा। चलिए देखते हैं आपका आंसर आया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं y का मान -3 आ गया है। अब y का मान निकल गया, तो आप किसी भी समीकरण के मतलब x से y और जो भी अज्ञात राशि उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं चलिए समीकरण 1 में रख के निकालता हूँ। तो समीकरण 1 है 4/x - 9/y बराबर 5। जहाँ मुझे y का मान पता है -3, तो मैं 4/x को एज इट इज़ रहने दूंगा, ऊपर में 9 भी रहेगा, बस y हट जाएगा और वहाँ पर -3 आएगा। इस तरह से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 4x + 3 = 5। ये कुछ इस तरह से आया। +3 को आप इधर पक्षांतर करेंगे, तो +3 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा। प्लस वाली चीज़ें इधर आके माइनस हो जाती हैं। 5 में 3 घटेगा, 2 बचेगा। अब मान किसका निकालना है, x का, तो पहले x को वहाँ ले जाओ, तो 4 = 2 × x होगा। फिर 2 को इधर ले आओ, तो 4/2 = x होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो x का मान आ गया 2। तो चलिए चेक करते हैं x का मान 2 आया कि नहीं। वैसे जैसा मैंने बताया वैसे आपको बनाना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्व होकर के x का मान 2 आया है। तो समीकरण एग्जाम्पल 1 का हमने समीकरण 1 को हल किया, जिससे x और y के मान स्पष्ट रूप से निकल गए। अब आप इसको देख करके, इसको समझ करके बिल्कुल एक्सरसाइज ऐप के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज ऐप का पहला प्रश्न। तो ये रहे हमारे एक्सरसाइज ऐप के क्वेश्चन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, कुल 6 क्वेश्चन है। देखते हैं शुरुआत से बना करके हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है 4/y + 3/x = 8। फिर है 6/y + 5/x = 3। जोरों शोरों से पटाखे फूट रही हैं, हो सकता है आपको आवाज़ सुनाई दे, तो इस पटाखे की आवाज़ का मज़ा ले, आनंद ले, और इधर समझते जाएं। ठीक है, तो चलिए बना के देखते हैं। तो समीकरण है कुछ इस तरह से, 4/y + 3/x = 8। समीकरण 1 मैंने नाम दिया, आप भी उसी तरह से इसको नाम दे सकते हैं। दूसरा है हमारा 6/y + 5/x = 13। इसको हम नाम दे सकते हैं समीकरण 2। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। 4/y 4/y, 3/x 3/x = 8 = 8, 6/y 5/x = 13। सब कुछ सही है। ठीक, ऐसे ही आप बिना चेक कर करके बनाइए, ताकि कुछ छूटा थोड़ी है, क्योंकि ऐसा चेक करके बनाएंगे ना, तो अगर कुछ छूटा या कुछ गलती है प्लस माइनस में, तो आपको यहीं दिख जाएगा, तो फिर आगे आप बढ़ेंगे तो गलती नहीं होगा। लेकिन यहीं से अगर आपने प्लस को माइनस किया हो, तो फिर माइनस माइनस लेकर आप बनाएंगे, तो फिर हो सकता है गलत हो, फिर आपको पूरा सुधारना पड़े या फिर से बनाना पड़े। इसलिए जितने भी आप विद्यमान हो, आपसे जितना अच्छा गणित बने, फिर भी आप एक बार चेक करें। ठीक है, चलिए अब मुझे दिख रहा है मैं किसको तुरंत समान कर सकता हूँ। तो सरल वैसे दोनों हैं, मैं 4 वाले को भी समान कर सकता हूँ, y वाले को भी और x वाले को भी। तो चलिए मैं y वाले को समान करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये करूँगा, दोनों को 12 में बदलूंगा, क्योंकि 4 तिया 12 होगा और 6 दूनी 12 होगा। तो इसमें मैं गुणा करूँगा 3 का, और इसमें मैं गुणा करूँगा 2 का। तो मैं पूरा पहले हिंदी में लिखूँगा, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर।
ऐसा आप भी स्पष्ट रूप से लिखेंगे, फिर आप गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हो जाएगा 4 तिया 12 बटे एक्स, ठीक है बच्चों, प्लस 3 तिया 9, अरे एक्स नहीं यहाँ वाई होगा ना, वेट वेट, ठीक, 4 तिया 12 वाई, 3 तिया 9 बटे एक्स और 8 तिया 24, समीकरण 3। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 बटे वाई, 5 दूनी 10 बटे एक्स, 13 दूनी 26, समीकरण 4। क्लियर है, दोनों मिल गया। अब यहाँ पर आप बोलेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को आपस में घटाने पर, घटाएंगे तो आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जिससे ये तो पूरा कट जाएगा। अब 10 में से 9 जाएगा तो एक ठो एक्स बचेगा, तो उस एक ठो एक्स को आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1 बटे एक्स, बड़ी संख्या माइनस में अब हो गई है तो यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे, बराबर 26 में 24 घटाएंगे बच्चों, 2 बचेगा, -2। अब इस x को वहाँ ले जाओगे, 2 को पक्षांतर करोगे तो कुल मिला के आप x का मान बता सकते हो, -1 बटे -2, माइनस माइनस प्लस हो गए तो +1 बटे 2, जिसको आप काट करके 0.5 भी बोल सकते हैं। तो 0.5 या फिर 1/2 ये दोनों ही आपके x के मान हैं। अब इसी x के मान को आप समीकरण 1 में रख करके दूसरे का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपका, देखिए समीकरण 1 है हमारा 4 बटे वाई प्लस 3 बटे एक्स बराबर 8। जहाँ हमें x का मान मिल गया 1/2, तो 4 बटे वाई प्लस 3 रहेगा, यहाँ पर हम 1/2 रख देते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, सॉरी यार प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ऊपर आके गुणा करता है, तो 3 दूनी 6, बट्टे में 1 रहेगा, अब 1 का कोई मतलब नहीं, 1 तो रहता है, तो सिर्फ 6 लिखेंगे। अब प्लस 6 धरा क्या होगा, -6 होगा, तो 4 बटे वाई बराबर 8 -6 होगा, क्योंकि प्लस 6 धरा के -6 होगा। 8 में 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। तो y को आप इधर लाएंगे तो 2 के साथ गुणा करेगा, फिर 2 आएगा नीचे 4 के, तो कुल मिला के 4/2, 2 दूनी 4, y का मान 2 निकला। चलिए अब चेक करते हैं हमारा आंसर, जैसा हमने चाहा वैसा हमने जो लाया वही आंसर है कि दूसरा है। तो चलिए बधाई हो, वही आंसर है, x का मान 1/2 है, y का मान 3 है। अच्छा y का मान हमारे में 2 आ गया क्या, कुछ गलती किया का हमने, नहीं कोई गलती नहीं है, यहाँ बुक में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, आंसर में मिस्टेक होते हैं। आप देखे हैं 11वीं से ही 11वीं 12वीं से ही काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक मिलते हैं हमें अकाउंट्स में, मैथमेटिक्स में, तो ये हो जाता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक मिलता है, ठीक है। तो चलिए आप अपना प्रयास जारी रखिए ना, आपको रुकना नहीं है आंसर नहीं आना बोल के, क्योंकि कई बार होता क्या है, कई क्वेश्चन का आंसर ही गलत दिया जाता है, तो उस आंसर के चक्कर में आपको रुकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप सारे क्वेश्चन बनने वाले हों पर आप आंसर के चक्कर में रुके हैं, तो ऐसा रुकना नहीं है, क्वेश्चन आपको बना बना करके देखना है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ट्राई करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप करो। तो 2/x है प्लस 3/y है बराबर 2 है, ठीक है। इसके बाद फोन बज गया, इसको साइलेंट कर दिया जाए, ठीक। हाँ, इसके बाद 5/x प्लस 10/y बराबर 5 सही 5/6 है, ठीक है। इनको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें गुणा और इसमें जोड़ना है, तो 6 पंचे 30, 30 और 5 35/6, ठीक है। यहाँ पर हम x को समान कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 का गुणा कर दो और इसमें 2 का गुणा कर दो, तो 5 दूनी ये 10 हो जाएगा और 2 पंचे ये भी 10 हो जाएगा। तो इसमें आप किसका गुणा करेंगे, 5 का, तो 5 दूनी 10/x, 5 तिया 15/y और 5 दूनी
10। उसी तरह से इसमें आप 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे भी 10/x होगा, 10 दूनी 20/y होगा, और 35 में 2 का गुणा करेंगे तो ऐसे ही कट जाता है। जो मैं आपको बता रहा था, ऊपर के साथ गुणा होगा लेकिन नीचे के साथ कटता है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 आया। अब इसको आप लिखेंगे 35/3। यहाँ पर आप दोनों समीकरण को घटाएंगे, इसको 3 नाम देंगे और इसको 4 नाम देंगे। दोनों को घटाएंगे शुद्ध लिख करके, जैसे साफ साफ मैं यहाँ पर आपको बताया था एग्जाम्पल, वैसे ही यहाँ मैं जल्दी बना देता हूँ ताकि आपको समय नष्ट ना हो, क्योंकि आप समझ गए होंगे होपफुली। 20 में 15 जाएगा, 5y बचेगा। बड़ी संख्या माइनस है तो आप माइनस, सॉरी, अब घटाएंगे तो माइनस होगा, इसलिए आप माइनस लिख लेंगे, यहाँ भी लगा लेंगे। और 10 में 35/3 घटाएंगे तो ये इस तरह से होगा, पहले गुणा होगा फिर घटेगा। तो 10 दिया ये 30 होगा। 30 में 35 घटाएंगे, -5/3 आएगा। तो आपको लिखना है -5/3। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 से 5 कट गया। सेम सेम ऊपर में हो या नीचे हो तो वो कट जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, y को यहाँ लेंगे तो y कम y, 3 यहाँ आएगा तो 3 एकम 3, तो कुल मिला के y का मान 3 आया, ठीक है। अब y का मान 3 आया तो आप इसी 3 को आप समीकरण 1 में रख करके दूसरे का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 है आपका 2/x प्लस 3/y बराबर 2। तो y का मान 3 निकला ना, तो नीचे आप यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 से 3 कटेगा, 1 आएगा। अब +1 इधर जाके -1 होगा तो ये कट के 1 आएगा। अब x का मान निकालना है तो 2/x है तो x को यहाँ लाएंगे तो x गुणा करेगा और कुल मिला के x से कम x ही हो जाएगा, और यहाँ जो 2 है वो उसका आंसर रहेगा। तो दूसरे समीकरण में हमारा जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या आंसर आया है। x का मान 2 और 3 ही आया है, ठीक है। स्पष्ट आपको दिख रहा है बच्चों, समझ में आया? तो बस ऐसे ट्राई करते रहिए, कुछ कुछ आंसर नहीं आएगा पूरा सही आपने बनाया, आप अपने स्टेप चेक कीजिए आपने सही बनाया है तो फिर एकदम उस पर ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ आंसर गलत दिए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है एग्जाम्पल 1 समझाने के बाद और 2 क्रियात्मक प्रश्न बनाने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बनाना कैसे है। तो ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा आप बिल्कुल ट्राई करके देखिए, नहीं बनेगा तो बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपने सीखा, आपको अच्छा लगा, आप सीखे हैं मेरे वीडियो से, तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे वीडियो और पाना चाहते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब बच्चे घर में बैठकर तैयारी कर सकें, फिर चाहे वो प्राइवेट कॉलेज कर रहे हों चाहे रेगुलर कर रहे हों, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए ताकि आने वाले समय में नवंबर के बाद से आपको लाइव क्लास में दे सकूं, जहां पर सिस्टमैटिक रूप से आपको पढ़ा सकूं, आप भी अपने घर में बैठे बैठे लाइव क्लास लेकर के अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली।